नमस्ते। आज मेरे साथ शोभित शर्मा जी हैं जो एमपी भोपाल से है। बड़े युवा नेता है, सोशल वर्क करते हैं भोपाल में। तो पिछले 10 दिन से आनंदकुंज में है जी, है ना। अपने संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो पिछले 10 दिन से है, उनकी जुबानी सुनते उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। जी। तो ये आनंदकुंज में मेरा आना ऐसे हुआ कि एक फ्रेंड है और जो भोपाल में है, काफी बड़ी पोजीशन पे है। उन्होंने बोला कि एक बार आप जाइए और जाके एक बार देखिए कि कैसा क्या होता है। तो मैंने कहा 10 दिन भूखा रहना एक खुद में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या है कि नवरात्रि के टाइम लोग व्रत करते हैं, तो मैंने कहा चलो वैसे ही होगा, अपन करके देखते हैं। तो जब यहाँ आना हुआ और यहाँ का वातावरण देखा कि इतना नेचर के बीचों बीच ऐसी जगह हम हैं जहाँ पे अगर भूख लगे भी तो कहीं जा नहीं सकते, आपको जो है वो यही करना है 10 दिन तक। तो एक तो सेल्फ कंट्रोल में बहुत काम आया। और जब मैं आया तो मेरा वेट 102 किलो के आसपास पहुंच गया था। पिछले 5-6 महीने में काफी काम को स्ट्रेस को लेके बहुत खा रहे थे, उल्टा सीधा खाते हैं, रात में 11-11 बजे फ्री होके फिर खाना खा के और इमिडिएटली सोना, ऐसी आदत बन गई थी। तो वो जो आदत बनी उसने वेट इतना ज्यादा बूस्ट कर दिया कि 102 पहुंच गया। आज 10 दिन हो गए जब मैंने उपवास रखा और आज 93 केजी पहुंच गया, करीबन 9 केजी वेट 10 दिन में। मतलब कितना भी आप जिम कर लो, कितना भी आप घर पे फास्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ये 10 किलो 9 किलो ऐसे घटाना और एक हेल्दी वे में घटाना, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कमजोरी आ रही है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा छोड़ के भाग जाएं, कभी कोई सर दर्द नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो एक ये कमेंडेबल काम कर रहे हैं आप, पहली बात तो। और ये चीज क्या है, दुनिया देश सब जगह पहुंचनी चाहिए। जो पद्धति से आप काम कर रहे हैं ये पुरानी पद्धति है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग अब खो गए हैं साइंटिफिक वे में, क्योंकि जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये रिपोर्ट है और ये साइंस है और ये केमिकल है और ये कंपोजिशन है, ये बॉडी के ये पार्ट को ठीक करता है। लेकिन वो आप टोटल स्वस्थ नहीं होते उससे। जो मेरे को ऐसा लगा, जो आके समझा मैंने, कई सारी पीड़ा, जैसे मेरे को वजन बहुत ज्यादा था तो नी पेन स्टार्ट हो गया था, बैक में भी थोड़ा सा पेन रहने लगा था, एक अनइजीनेस सा लगता था, एसिडिटी रहती थी। यहाँ जब 10 दिन ये किया तो बॉडी पूरी की पूरी क्लेंस हो गई। अब अंदर से ऐसा लगता है कि एक नया जीवन मिल गया, एक नई ऊर्जा के साथ हम जा रहे हैं। तो भगवान करेगा तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और आगे और आपको परिणाम देंगे। हमारे लिए आप तो एक सेवा सोच रहे हैं, जो हमारे को आप इंस्पायर करते हैं कि हम अच्छा जीवन जिए। तो अब पहले तो हमें अपने लिए करना था, अब आपके लिए भी करना है कि आपको रिजल्ट दिखा सके कि आपके स्टूडेंट्स एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो भगवान करेगा तो हम फिर 3 महीने बाद आएंगे और इस बार जब आएंगे तो जो भी परफेक्ट वेट है बीएमआई के हिसाब से वो लेके आएंगे। जैसे आपने कहा कि 102 से 93 पर आए हैं जी, है ना, तो काफी फैट लॉस भी हुआ है जी, है ना। तो इतना लंबा, आज 11वां दिन है। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, कोई अन्न नहीं है ना, सिर्फ पानी और शिवांबू के ऊपर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये 10 दिन मतलब इतना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही थी और कैसे लग रहा है अभी? अब ये जो ऊर्जा है वो तो या तो भगवान को पता है या आपको पता है कि आई कहाँ से। क्योंकि मेरी बॉडी, मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि जैसे हम लोग 9 दुर्गों का व्रत रखते हैं, नवरात्रि में व्रत रखते हैं, तो अष्टमी में नॉर्मली खाते हैं हम लोग। तो 7 दिन तक ऐसा लगता है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे जब 10 दिन भी हो गए तो ऐसा लग रहा है 1-2 दिन और करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो एक दिव्य शक्ति है और ये जो पद्धति है ये वहां ऊपर से ही कुछ आया है, जिसका आशीर्वाद है और जिससे हम लोग यहाँ तक चल पाए हैं। वरना इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है कि इतनी एनर्जी आई कहाँ से नहीं है। मतलब इतना उपवास करने के बावजूद भी ऊर्जा से इतना लबालब आप भरे हैं। तो आप बड़ा सोशल वर्क है, आप युवा नेता है। जैसे मैं थोड़ा सा अगर और एंगल से पूछूं कि भारत जैसे गरीब देश में आज लोग स्वास्थ्य पाने के लिए कितना कुछ करोड़ों का खर्चा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि बाबा इस तरह की भारतीय संस्कृति में बताई हुई उपचार पद्धतियों का अगर हम उपयोग करें तो क्या बिना खर्चीले सहज सुलभ ये उपचार पद्धतियां हैं?
देखिए, भारत अब तो वैसे गरीब नहीं रहा, Yes. काफी अमीर हो चुका है। Yes. और जब से वो आयुष्मान और ये जो योजनाएं आई हैं उसके तहत तो काफी हर जो गरीब आदमी भी है भी उसके लिए भी इलाज मुहैया है। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को आयुष्मान कार्ड में ये भी पद्धति ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये पद्धति जहाँ पे आपको सिर्फ कुछ हजार खर्च करने, जहाँ लाखों का इलाज हो रहा है एक तरफ, यहाँ कुछ हजार खर्च करने, और यहाँ सिर्फ वहां जहाँ लाखों आप खर्च कर रहे हो जिस पार्ट के लिए, जैसे हार्ट है या किडनी है या लीवर है, आप उसके लिए स्पेसिफिक इलाज कर रहे हैं तो वहां की बीमारी को दबा रहे हैं या थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं। ये पद्धति से आप पूरी बॉडी को आप ठीक कर रहे हैं, वेलबींग को ठीक कर रहे हैं, तो ये भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। और साथ में लोगों को जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी आराम नहीं मिल रहा, पेट काटा जा रहा है या बॉडी का कोई भी अंग बदला जा रहा है, जो भगवान की देन है, एक बार बॉडी खुलती है तो कभी ठीक नहीं होती, ये मैंने देखा है। तो ये जितनी भी पद्धति वो अपनी जगह ठीक है, वो इमरजेंसी के लिए चलिए एक तरीके से वो ठीक है, लेकिन समय रहते अगर अपन कोशिश करें तो ये पद्धति से अच्छी कोई पद्धति नहीं है। तो मैं सरकार को यही वापस एक बार और निवेदन करूंगा कि आयुष्मान कार्ड के साथ आप इसको भी जोड़ें और यहाँ पर भी पेशेंट्स भेजें जिनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, उनका एनालिसिस होना चाहिए हॉस्पिटल में जाके कि ये अभी इस पद्धति से ठीक होने लायक है, उनको यहाँ भेजना चाहिए। जैसे कि आज हम फिजिक्स सीखते हैं, केमिस्ट्री सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, लेकिन हमारे शिक्षा प्रणाली में स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल नहीं है। जैसे बीमार पड़ने के बाद ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ने से पहले कुछ करें। जैसे अभी योगा डे मना रहे हैं ताकि लोगों के अंदर वो थोड़ा सा अवेयरनेस आए, तो इस तरह की चिकित्सा पद्धतियों का शिक्षण अगर हमारे स्वास्थ्य अभ्यासक्रम में आ जाए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, तो पूरी तरह से स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ राष्ट्र बनेगा। जी बिल्कुल। जैसे को करिकुलर एक्टिविटी होती है, लोगों को स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, कराटे सिखाया जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है, वहीं पे आपको नेचुरोपैथी का एक इंट्रोडक्शन प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स में देना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम ये अच्छा सजेशन दे सकते हैं जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी, क्या खाना है, कैसे खाना है और इसके साइड इफेक्ट्स, ताकि लोग बीमारी न पड़े ही नहीं बीमार। आज की डेट में जो बीमारियां 55-60 साल में आती थी वो 30-35 साल में आती थी, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज का जो खान पान है, जो कमर्शलाइजेशन हो गया है, इजीनेस हो गई। अब क्या करता है आदमी, ऑफिस से बाहर निकलता है 8-9 बजे, घर जाते आते 2 बर्गर लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है, पीते खाते घर पहुंचता है और सो जाता है। इतना थका होता है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है। तो ये पहले से अगर सिखाया जाए कि ये क्या इसका महत्व है, तो बच्चे शुरू से ही अपने कमांड में आएंगे। और लोग जो हमारी अब जो लोग 60 साल 65 साल की जिंदगी मान के चल रहे हैं कि हमारी 65-70 हो गई, बहुत हो गया, वो 100-110 में भी बोलेंगे कि आज भी एनर्जी उतनी है और आज हम और आगे जा सकते हैं। तो ह्यूमन लाइफ को वेस्ट ना करते हुए यूटिलाइज करना है, तो ये सब चीजें उसमें आनी चाहिए। और अगर ये एजुकेशन में नहीं भी आती है तो कम से कम स्पेशल लेक्चर्स तो हम स्कूल्स कॉलेजेस में कर सकते हैं, जिसमें हम ये चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पर आए, आप जैसे सामाजिक नेता हर समय फिट रहे, उनको स्वास्थ्य संपन्न बना रहे, ताकि समाज का विकास होगा। तो आपको हर